जो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के सत्संग रूपी प्रवचन को बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। कल आपके साथ गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक समाप्त किया, जिसमें एक लाइन लास्ट में आई, उसे रिपीट कर रहा हूँ। ज्ञान प्राप्ति में, आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा क्या है? नाशवान सुख की आसक्ति, नाशवान सुख की आसक्ति। आप और हम लोग उस सुख में आसक्त हैं जो नाशवान है। शरीर का सुख नाशवान, इंद्रियों का सुख नाशवान, मन का सुख नाशवान, बुद्धि का सुख नाशवान और हृदय का सुख भी नाशवान। इसी के कारण, भोगासक्ति के कारण मनुष्य पारमार्थिक विषयों में रुचि नहीं होती, और रुचि ना होने से ज्ञान की प्राप्ति बड़ा कठिन है। किसी ने हमसे पूछा कि अगर हम रोने का अभ्यास कर लें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कहा अभ्यास नहीं करना रोने का। जैसे संसार में आसक्त हो, ऐसे भगवान में आसक्त हो जाओ और उनके विरह में, उनके मिलन में, उनकी तड़प में, व्याकुलता में आपको पता भी न चले कब आंसू आ रहे हैं। वो रोने की बात है। ये आंखों में विक्स लगा के रोने से कुछ नहीं होगा, ये ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, तत्व ज्ञान का अब अगला श्लोक भी चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। यथा एधांसि समिद्धो अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्या कहते हैं भगवान? हे अर्जुन,
जैसे प्रज्वलित अग्नि, बहुत ध्यान से समझिएगा, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वदा भस्म कर देती है। अग्नि में कितना भी ईंधन डालो उसको जला के राख कर देगी। ऐसे ही आत्मज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वदा के लिए भस्म कर देती है। अभी तो हमें लगता है ना, हमने ये कर्म किया, हमने ये कर्म किया। कर्म तो वो होना चाहिए करके भूल गए, लेकिन आप और हम लोगों को बचपन से लेकर अब तक की कैसा कैसा अभिमान, अज्ञान, अंधकार जीव के अंदर भरा हुआ है। इसलिए निवेदन करूंगा, प्रज्वलित अग्नि के समान, यानी ज्ञान भी, प्रकाश भी अग्नि के समान है। और आप चेतन स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो। तो भगवान कहते हैं, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही थी अभी पीछे श्लोक में। ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से तरने की बात कही थी भगवान ने। उससे ये प्रश्न पैदा हो जाता है, पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा? लोगों के मन में आता है, हम पाप से पार तो हो गए, पाप का समुद्र क्या खत्म हो जाएगा? तो मन में प्रश्न खड़ा हुआ, उसका क्या होगा? भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि संपूर्ण ईंधनों को सब प्रकार भस्म कर देती है, उनका किंचन मात्र भी अंश नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि में सारे पाप इस प्रकार भस्म हो जाते हैं, उनका किंचन मात्र भी अंश नहीं रहता। देखिए कमाल की चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ, आप और हम लोग अनंत जन्मों में हमने मनुष्य शरीर भी धारण किया होगा, लेकिन अभी तक हमारा पाप बढ़ता जा रहा है। इस जन्म में आत्मज्ञान हो जाए, सारे जन्मों का पाप भस्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। भगवान ने गीता में 18 अध्याय के 66वें श्लोक में भी यही कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इसमें शंका मत करो, मैं तेरे सारे पाप समाप्त कर दूंगा। हम पता नहीं इन पापों को क्या करेंगे। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, ये भी मैंने आपसे निवेदन किया। सुनना, मनन करना, निधिध्यासन करना। तो भगवान इसी श्लोक की दूसरी लाइन में कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि में कितनी भी लकड़ी डालो भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित, ध्यान दीजिएगा, संचित प्रारब्ध और क्रियामान तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। हमारे पिछले जन्मों के संचित
हमारा प्रारब्ध और इसी जन्म में जो हमने कर्म किए सब भस्म हो जाएंगे। जैसे अग्नि में लकड़ी अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। पूछिए मिश्रा जी। आपने ये जो बताया कि ये प्रारब्ध कैसे खत्म हो जाएगा, वो तो खत्म होता ही नहीं। ना बता तो रहा हूँ, प्रारब्ध इसलिए खत्म नहीं हुआ मेरे भाई क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं था। हाँ। जैसे अग्नि में, आप एक बात देखिएगा, अग्नि में आप कुछ भी डालिए वो सबको भस्म कर देती है। हाँ। ऐसे ही आत्मज्ञान रूपी अग्नि में, आत्मज्ञान रूपी प्रकाश में भगवान कहते हैं अर्जुन, आत्मज्ञान रूपी अग्नि से तेरे सारे कर्मों का पाप भस्म हो जाएगा। मतलब प्रारब्ध का भी प्रेजेंट का भी। अब आप सोचिएगा, और ज्ञान के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। ज्ञान के लिए कोई रटना नहीं है। हमें ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ और वो हम मान लें। हाँ कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, वो मानना है। अब मानेंगे नहीं तो खत्म नहीं होगा। अज्ञानता है कि सुनते तो हैं, लोग कहते हैं अभी क्या जरूरी है, बाद में मान लेंगे, कल पर कभी मत टालिएगा। आज आत्मज्ञान हो गया, बस शरीर कभी भी छूटे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब आपसे जो कर्म होगा, आप आत्मा हो तो परमात्मा के लिए कर्म करोगे। वही परिवार है, ध्यान दे दीजिएगा, वही शरीर है, वही परिवार है, वही व्यापार है, काम में कोई अंतर नहीं है। अब क्या हो गया अंतर? कल तक मैं अपने को शरीर मानता था, आज मैं अपने को आत्मा मानता हूँ। अब मैं परिवार की सेवा करता हूँ, सब में परमात्मा देखकर। अब मैं व्यापार करता हूँ, दुकान चलाता हूँ, कारखाना चलाता हूँ, भगवान का मानकर। बस कोई शरीर छोड़ के उड़ नहीं जाएंगे। अभी तक स्वार्थ का कर्म होता है, अभी तक स्वार्थ का कर्म होता है। एक बार एक दुकानदार के पास उसकी गद्दी पर उसके गुरुजी मिलने चले गए। ध्यान से सुनिएगा, एक बार एक दुकानदार से उसकी गद्दी पर उसके गुरुजी मिलने चले गए। अब उसके पास लाखों करोड़ों का व्यापारी बैठा था। और वो क्या कह रहा है? गुरुजी आप, गुरुजी ने कहा बस मैं 5 मिनट के लिए आया हूँ तेरे पास। और वो क्या कह रहा है? गुरुजी आप आराम से बैठिए, मैं 15 मिनट में फ्री होकर के आपका स्वागत करता हूँ। क्या कारण था? क्या कारण था? स्वार्थ का कर्म कर रहा था। वैसे रोज बोलता था, गुरुजी आप उधर जाते हो, कभी हमारी दुकान पे दर्शन दे के जाइएगा। और गुरुजी ने कहा भी 5 मिनट के लिए आया हूँ, लेकिन किसको फुर्सत है 5 मिनट? व्यापारी को नहीं बोल सका कि 5 मिनट बैठ जा, कस्टमर को नहीं बोल सका अरे मेरा होलसेल का काम है, कस्टमर दूसरी दुकान पे चला जाएगा। ये स्वार्थ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक आत्मज्ञान से आपका अनंत जन्मों का पाप समाप्त हो सकता है। और आत्मज्ञान ये नहीं कोई वेद का ज्ञान करना है, कोई शास्त्रों को रटना है, बस अज्ञान मिटाना है
और अपना पता। यानी अब आईना देखोगे, ध्यान दीजिएगा, आत्मज्ञान के बाद भी आप आईने के सामने जाओगे, क्या अंतर पड़ेगा? पहले शरीर दिखता था, अब देखने वाला दिखता है। क्यों? ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ इस शरीर को आईने में। पहले मैं शरीर था, अब मैं शरीर नहीं, मैं देखने वाला आत्मा हूँ। आईना वही है, आईना गलत नहीं है। आईने में कोई चेहरा बदल नहीं गया, कोई स्त्री पुरुष नहीं बन गया, पुरुष स्त्री नहीं बन गया, कोई बूढ़ा जवान नहीं हो गया, लेकिन अज्ञान मिट गया। इतना फर्क है। तो कहने का तात्पर्य, तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य, ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। ये नहीं कि बच्चों की शादियां तब नहीं करोगे ना, स्त्रियां खाना नहीं बनाएंगी, करेंगी, लेकिन अब तक जो करते थे शरीर का संबंध मान के करते थे, वो स्वार्थ का कर्म था। कर्म वही है, अब भगवान का संबंध मान के कर्म करते हैं। पहले सुखी दुखी होते थे, अब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। अब कोई चिंता नहीं, किसी की खबर आई वो मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई जन्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले हमारी अटैचमेंट हमें दुख देती थी, अब संसार से अटैचमेंट खत्म हो गई। अब पता चल गया कोई मरता ही नहीं है। ये कटु सत्य है, राम मरे तो मैं मरूं, जब मैं नहीं मरूंगा तो कोई भी नहीं मरेगा। अज्ञान मरता है, अविद्या मरती है, अंधकार मरता है, जो अनंत जन्मों से हमारी खोपड़ी पर सवार है। कुछ पूछना चाहते हैं मिश्रा जी? हाँ, तो ऐसे तो फिर आप पूरे दुनिया से डिफाइड हो जाएंगे, तब फिर क्या होगा? क्या हो जाएगा? मतलब पूरे दुनिया से और सोसाइटी से आपको डिफाइड होना पड़ेगा। ना 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 ना, ये भी अच्छा किया आपने। आज अटैच्ड हो शरीर मानकर, फिर अटैच्ड हो गए सामने वाले में भी भगवान है, ये भी आत्मा है, डिटैच कहाँ हुए? मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि उस समय बेटा बाप बन जाएगा ना। अब भगवान बेटा बन के मेरे सामने बैठे हुए हैं, पिता बन के सामने बैठे हुए हैं, पति बन के भगवान सामने बैठे हुए हैं। अटैचमेंट जड़ का खत्म हो गया, अब अटैचमेंट चेतन का हो गया। कोई पति पत्नी का संबंध नहीं बदल जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई पति पत्नी का संबंध नहीं बदल जाएगा। अब वो संबंध आत्मा से आत्मा का, उसमें भी परमात्मा, मुझमें भी परमात्मा। अभी तक काया का संबंध है, माया का संबंध है, सुख दुख का संबंध है। संबंध आप मुझे बताइए, क्या उसके बाद में खाना बंद कर दोगे? हमारे गुरुदेव कहते थे माँ बाप बड़े धोखे में हैं, हमने बच्चा पैदा किया, तुमने क्या बना दिया इसके अंदर? तुम तो संभोग रत होकर के, काम वासना में लिप्त होकर के, तुम्हें पता ही नहीं था कैसे शरीर बना, कैसे उसमें आत्मा परमात्मा का प्रवेश हुआ, तुम्हें क्या पता? भ्रम पाल रखा है जीवन में अज्ञान का।
मेरा ये, मेरा ये। इसलिए ज्ञान होने के से कर्मों तथा संसार से सर्वदा यानी माया से संबंध विच्छेद हो जाएगा। जित देखूं तित श्याममयी है। अब सारा संसार भगवान बन जाएगा। पहाड़ तभी दिखेंगे, नदियां तब भी दिखेंगी, समुद्र तब भी दिखेगा। अभी आपकी आँख माया की आँख है, फिर आपकी आँख आत्मा की आँख हो जाएगी। आत्मा की आँख से परमात्मा दिखेगा, माया की आँख से। अभी देखिएगा, एक पुरुष अभी जो देख रहा है, वो देख रहा है ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। ये अज्ञान मिट जाएगा। फिर जो दिख रहा है, स्त्री में भी भगवान है, पुरुष में भी भगवान है, ब्राह्मण में भी भगवान है, क्षत्रिय में भी भगवान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अभी हमारी खोपड़ी के अंदर ये शूद्र है, हम क्या शूद्र से कम हैं? जो व्यक्ति माया में लिप्त है, काया में लिप्त है, वो तो शूद्र से भी गिरा हुआ है। उसका ब्राह्मण होने का क्या लाभ है? इसलिए संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का, जहाँ संबंध विच्छेद हुआ, संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, एक परमात्मा ही शेष रह जाता है। अभी हमें मंदिर में परमात्मा नजर आते हैं। नजर आते हैं किससे? माया की आंख से। कमाल है। अब मंदिर में जाके परमात्मा नजर आते हैं, फिर क्या होगा? आत्मज्ञान के बाद सब में परमात्मा नजर आते हैं। अब परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। घास का तिनका भी परमात्मा, पहाड़ भी परमात्मा, नदी भी परमात्मा। कि भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। गोपियों ने एक लाइन में कह दिया, जित देखूं तित श्याममयी है। हमें सब में हमारा गोविंद नजर आता है, और आप और हम लोगों को तेरा मेरा नजर आता है, अपना पराया नजर आता है, राग द्वेष नजर आता है। ये मेरा मकान संभाव की दृष्टि, अभी संभाव नहीं है, अभी विषम भाव है, अज्ञान का भाव है। और जिसे आदमी कोशिश कर रहा है काहे की संभाव लाने की, आत्मज्ञान के बाद संभाव नहीं लाना पड़ेगा। आपके घर में जो नौकर काम करने आते हैं, आपको सोच के देखो, ये कौन आते हैं? हमारा पैसा लाता है? ना ना ना। अगर पैसा आता है तो परमात्मा निकाल के पैसे से काम करा लो ना। ये खोपड़ी में आता नहीं है कभी भी। ये स्वार्थ जीव को अनंत जन्मों से भटका रहा है। अब तक संसार की सत्ता नजर आती है, शरीर की सत्ता नजर आती है, अज्ञान की सत्ता नजर आती है। फिर क्या होता है? आत्मज्ञान के बाद परमात्मा की सत्ता नजर आती है। देखो कितना बड़ा अंतर है। ये वेद शास्त्र रटने से भगवान नजर नहीं आएंगे। खोपड़ी लगाओ। हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या रट रखा है। उसके रटने से अगर भगवान नजर आ जाते तो कल्याण हो जाता। मंदिर में भी जाके भगवान कभी नजर नहीं आए हैं। भगवान की मूर्ति नजर आई है। और फिर ध्यान दीजिएगा, पटरी पर लगा हुआ जो पत्थर है, मील का पत्थर है, वो भी भगवान है। देखो कमाल की चीज।
यानी मूर्ति जो है मंदिर में वो भी भगवान है, और जो बाहर पत्थर है सड़क पर लगा हुआ वो भी भगवान है। बुद्धि के परकच्छे उड़ गए, अज्ञान मिट गया, माया का भ्रम मिट गया, तेरे मेरे का भाव खत्म हो गया। त्वदीय वस्तु गोविंदम, सब कुछ तेरा है। देखिए मिश्रा जी ने 2 बार पूछा, अभी भी किसी भक्त के मन में कोई भी प्रश्न हो खुलकर पूछिएगा। मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ, मानना ना मानना आपके हाथ की बात है। आप ऐसे सोचें हम पूछे नहीं, कोशिश करेंगे समझने की, ना ना ना। जो बाद में कोशिश करेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। जो अपना भ्रम अब मिटाना चाहेगा, इससे मालूम पड़ती है कि सामने वाले के हृदय में कितनी जिज्ञासा है। तो वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होता है। हमने जो कर्म किया उस क्रिया से अपना संबंध मान लिया। ये मेरी रसोई है, मैं खाना बना रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। अब आप बताइए, आपकी नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति में होती हैं, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अपने को उन क्रियाओं से कर्ता मान लेता है। मैं अभी दुकान पर गया था, अभी मैं घर में बैठा हुआ हूँ, उन क्रियाओं के साथ अपना संबंध मान लेता है। इससे वो क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध लेती हैं। इस प्रकार माने हुए संबंध से कर्म होते हैं, अन्यथा क्रिया होती है। क्रिया में और कर्म में अंतर है। कर्म माने जहाँ पर अपनापन है वो कर्म है, जहाँ पर निस्वार्थ कर्म है वो क्रिया है। आप बताइए, आपने खाना खा लिया, अंदर ऑटोमेटिक आप नहीं पचा रहे, पच रहा है। आपने कभी देखा खून कैसे बन रहा है, मज्जा कैसे बन रही है, मैदा कैसे बन रही है, मल कैसे बन रहा है? ना ना, हमें नहीं पता। मम्मी पापा ने बनाया हो ना। बहुत से माँ बाप कहते हैं हम बच्चे को इतना खिलाते हैं हमारा मोटा ही नहीं होता। देखो कैसी कमाल की चीज है। अज्ञान में अज्ञान बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए कर्म और क्रिया, कर्म कब होता है? जब मैं अपने को कर्ता मानता हूं। जब अपने को कर्ता नहीं मानता तो क्रिया होती है, और कर्म करता हूं तो बंध जाता हूं, क्रिया करता हूं तो समभाव में बनता नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा